वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्षितिज पाठ पुस्तक के पाठ नंबर 2 की आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुन बिनु काज करे कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। बालक बोल बधउ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। तो ये हैं चौपाइयाँ और शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। लखन यहाँ पर लक्ष्मण के लिए आया है और सुनहु मीन्स सुनो, क्षति मीन्स हानि, और रामनयन यानी राम ने नेत्रों से देखा, छुअत यानी छूते ही, बिनु काज यानी बिना कारण, चितई मीन्स देखना, सठ मीन्स दुष्ट, और बालक बोले, बालक बोलकर यानी बालक समझकर, बधऊ मीन्स मारना, मुनि जड़ जानहि मतलब साधारण मनुष्य, तो मुझे ना समझो, और विश्व संसार, क्षत्रिय कुल के लिए, विदित मीन्स जानता, भुजबल भुजाओं का बल, और भूमि यानी धरती, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, सहसबाव छेद निहारा यानी कि हाथों को काट डाला, परस मीन्स परस से जो वो फरसा धारण करते थे, विलोक मीन्स देखना, महीप कुमार यानी कि लक्ष्मण के लिए आया है। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो यहाँ पे माता पिता जनि मीन्स जानकर, सोच बस यानी उनके चिंता के कारण, महिष किशोर यानी लक्ष्मण, गर्भन यानी गर्भ के, परशु मोर मेरा परसा, अति घोर यानी कि अत्यधिक भयानक है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, जैसे ही वो गुस्सा करते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये जो धनुष है हमारे लिए तो सारे ही धनुष समान हैं, और इस धनुष के लिए इतना प्रेम क्यों, और अगर ये टूट भी गया तो इस पर इतना गुस्सा होना क्यों। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और कह रहे हैं इस पुराने धनुष को टूटने से क्या लाभ हानि हो गया है। जैसे ही राम ने इसको देखा, नया समझकर देखा और धोखे से टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोसु। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि राम ने इसको नया समझकर थोड़ा सा देखा था और छूते ही ये टूट गया। तो इसमें आप अकारण ही, बिनु काज अकारण ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। अब परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं, परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रे सठ यानी हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के बारे में अभी नहीं जानते हो। बालक बोल बधऊ नहीं तोहि, मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने में, क्या तुम मुझे कोई साधारण मनुष्य या साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही यानी क्रोधी, कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं इस संसार में क्षत्रियों के कुल का विनाश करने के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। आगे परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अनेक बार अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया, और उसे जो भी धरती मिली, जो भी भूमि मिली, वह मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। और
ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, सहस बाहु भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। विलोक यानी देखो। मात पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर। आगे कहते हैं कि तुम अपने माता पिता की चिंता नहीं करते हो, जो तुम इस तरह की बातें मुझसे कर रहे हो। मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तो मैं उनके बारे में सोचकर तुम्हारे ऊपर फरसा नहीं चला रहा हूँ। तुम मेरे इस फरसे के बारे में अभी नहीं जानते हो। आगे वो अपने फरसे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वो इतना भयानक है कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं वो भी मेरे फरसे का नाम सुनकर गर्भ में ही अपना दम तोड़ देते हैं। तो ये थी चौपाइयों और दोहों की व्याख्या। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।